तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो के आखिरी हिस्से में, जहां हम आपके लिए लाते हैं वे मॉडल क्वेश्चंस जिनसे आपकी होती है खूब सारी प्रैक्टिस और पहले का पढ़ा हुआ एक बार फिर से रिवीजन हो चुका होता है। वैसे मुझे पता है वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन यह पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे रखना ज़रूरी है। आप चाहें तो यहाँ तक ब्रेक लेकर बाद में फिर से देख सकते हैं। कोशिश रहेगी कि अगली बार वीडियोस को सेगमेंट वाइज बांटा जाए, ताकि वीडियो लंबी होने पर भी उसे एक ही बार ख़त्म करने वाला प्रेशर न रहे। आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आपकी सहूलियतों का ध्यान रखा जा सके। और यदि आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपको लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाए हैं, तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? नंबर ए मैथिली, नंबर बी अवधी, नंबर सी ब्रज, नंबर डी हिंदी। ये हमने बहुत बार पढ़ा है और आपको पता भी होगा कि कवि सूरदास जो है ब्रज भाषा में लिखते थे। कवि तुलसीदास जो है वो अवधी भाषा में लिखा करते थे। इसे याद रखिएगा, इन दोनों में यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सूरदास की कविताओं का विषय क्या है? प्रश्न नंबर 2, ऑप्शन ए बाल लीला, नंबर बी रास लीला, नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी श्रृंगार। उत्तर है सी ए और बी दोनों, यानी बाल लीला और रास लीला। प्रश्न नंबर 3, किसने सूर के बाद की बाल लीला पर आधारित रचनाओं को सूर का जूठन कह दिया है? यानी कवि सूरदास के बाद जिन लोगों ने भी लिखा, जिन कवियों ने भी लिखा, वे उतना तक पहुंच ही नहीं पाए, उतना बढ़िया वर्णन नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा सब लगता है कि मानो कवि सूरदास की जूठन है, उससे गया गुजरा है। ऑप्शंस हैं नंबर ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य श्याम सुंदर दास। उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 4, सूरदास के पिताजी क्या थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी नर्तक, ऑप्शन सी कीर्तनकार, ऑप्शन डी चित्रकार। तो नर्तक मतलब तो डांसर होता है, और कीर्तनकार जो कीर्तन करते हैं। आंसर है ऑप्शन ए गायक। याद है हमने पढ़ा भी है कि वो चाहते थे कि कवि सूरदास उनकी तरह गायक बने। प्रश्न नंबर 5, पहले की रचनाओं और रचनाकारों का हिसाब रखने के लिए किस तरह के पंचांग या कैलेंडर का इस्तेमाल होता रहा है? नंबर ए ग्रेगेरियन, नंबर बी शक संवत, नंबर सी गुप्त संवत, नंबर डी विक्रम संवत। उत्तर है विक्रम संवत। विक्रम संवत सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, चूँकि शक संवत जो अभी सरकारी नियमानुसार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले विक्रम संवत इस्तेमाल होता था। प्रश्न नंबर 6, प्राचीन काल में लिखने के लिए डैश, यहाँ आप जगह को भरेंगे, का इस्तेमाल होता था? ऑप्शन है ए कलम, ऑप्शन बी भोजपत्र, ऑप्शन सी मोरपंख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भोजपत्र। भोजपत्र कहने पर भी हमने पढ़ा है कि भोजपत्र जो है दरअसल उसकी छाल से बनता था, पत्ते इस्तेमाल में नहीं आते थे, छाल को निकाल करके उस पर लिखा जाता था कागज की तरह। प्रश्न नंबर 7, वंशावली या वंशावृक्ष किसे कहते हैं? वंश वृक्ष किसे कहते हैं? नंबर ए घर में लगने वाला पवित्र पौधा, नंबर बी हिसाब खर्च की डायरी, नंबर सी घर के सदस्यों की सूची, नंबर डी वंश या कुल के लोगों के नाम की सूची। उत्तर है वंश या कुल के लोगों की सूची, या वंश या कुल के लोगों के नाम की सूची।
आपको शायद पता नहीं होगा, गया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि आपके के पहले के जो पीढ़ी के लोग हैं वो कभी ना कभी अगर वहाँ पर गए हों तो आपको उनसे अपनी पूरी जो फैमिली ट्री है वो पता चल सकती है। यानी अगर आपके ख़ानदान में कोई भी वहाँ पर गया हो तो वो उनके पहले के जो दादे परदादे थे उनके नाम वहाँ से मिलेंगे, और अगर आप जाते हैं तो आपको उनका नाम मिलेगा। यानी आपकी फैमिली ट्री वहाँ से पता चल जाती है। गया में वो पंडितों का पूरा एक कम्युनिटी है, समुदाय है, वो ये काम करते हैं। इस बारे में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, मुझे उतनी नहीं पता। आगे देखिए प्रश्न 8, पांडुलिपि क्या होती है? नंबर ए, पांडवों द्वारा लिखी गई किताबें या पत्रों के नमूने। नंबर बी, हाथ से लिखा गया रफ कार्य। नंबर सी, किताबों की नकल। नंबर डी, लेखाकारों द्वारा लिखे गए किताबों के नमूने। सही जवाब है लेखाकारों द्वारा लिखे गए किताबों के नमूने, जो वो किसी किताब को देख करके उसकी नकल उतारते थे। ठीक है, तो वो पांडुलिपि है। एक असली पांडुलिपि है, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं पहले रफ करते हैं, स्कूल में आपको नोट्स लिखाए जाते हैं तो पहले रफ लिखते हैं, वो एक पांडुलिपि हो गई। फिर जब आप उसे दोबारा फेयर करते हैं देख देख कर, वो भी एक पांडुलिपि हुई। लेकिन ओरिजिनल कौन सी है? पहले वाली है। ऐसे ही ये भी है। प्रश्न 9, प्रक्षिप्त अंश क्या है? नंबर ए, किसी पांडुलिपि में सुधार कर लिखे गए अंश। नंबर बी, किसी पुस्तक में अलग से जोड़े गए अंश। नंबर सी, किसी पुस्तक में लिखे गए भूमिका वाले अंश। नंबर डी, किसी पुस्तक की सत्यता या प्रामाणिकता बताने वाले अंश। सही जवाब है किसी पुस्तक में अलग से जोड़े गए अंश। क्योंकि पहले क्या होता था कि एक किताबें लिखी, मान लेते हैं किसी ने एक किताब लिखी और उसके बाद वो किताब अगर फेमस होने लगी तो उस किताब की कई सारी कॉपियां बना ली जाती थी। और कई बार क्या होता था, लिखने वाले जो राइटर्स होते थे या कवि लोग होते थे वो उसमें अपनी मनचाही कोई चीज जोड़ या हटा देते थे। उसको प्रक्षिप्त अंश कहते हैं। जोड़ना ही मुख्यतः रहा है कि अगर कुछ लिखा हो तो उसमें कुछ चीज और जोड़ करके उसे हम अपने चीज़ तरीके से उसमें अपना आइडेंटिफिकेशन छोड़ देंगे। अब एक चीज़ गौर कीजिए, ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर यूट्यूब पर जब आप कोई भजन वगैरह कोई गाना वगैरह सुनेंगे तो गाना वगैरह जब ख़त्म होता है तो उसमें अचानक से किसी अलग सिंगर का गाना बजने लगता है। आप सोचेंगे ये कैसा गाना बज रहा है। दरअसल क्या होता है कि वो अपने चैनल का परिचय देने के लिए वो अपना कोई गाना उसमें डाल देते हैं, प्रमोट कर देते हैं, ताकि वो गाना सुनते सुनते जब आदमी बीच में जब वो उसका गाना सुने और अच्छा लगे तो उसके चैनल पर जाकर और भी गाने सुने। ऐसे करके प्रमोशन करने की चेष्टा की जाती है। तो प्रक्षिप्त अंश वैसे तो नहीं थे, लेकिन उनका मकसद ये होता था कि जब लिखा जाता था और प्रक्षिप्त अंश डाले जाते थे तो सच्चाई भटक जाए या लगे कि ये हमारे यहाँ का ही है, ऐसे लिखा जाता था। अगला ऑप्शन देखिए या अगला सवाल देखिए। प्रश्न नंबर 10, लेखाकार कौन होते थे? नंबर ए, जो लेख लिखते थे। नंबर बी, जो पत्र लिखते थे। नंबर सी, जो कविता लिखते थे। नंबर डी, जो केवल लिखते थे। देखिए, लिखने वाले लोग तो बहुत सारे हैं। जो कविता लिखते हैं, जो लेख लिखते हैं, जो साहित्य लिखते हैं, वो साहित्यकार वगैरह कहे जाएंगे। लेकिन लेखाकार वो लोग होते हैं जो अपना मौलिक कुछ लिख सकें या नहीं लिख सकें, उनकी राइटिंग अच्छी होती थी और उन्हें ये काम दिया जाता था कि वो अक्सर किसी पांडुलिपि का जो है पांडुलिपि तैयार करेंगे, क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी होती थी। तो इसलिए सही जवाब होगा जो केवल लिखते थे। प्रश्न नंबर 11। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दें, इसका मतलब ये नहीं कि जो लिखने वाले थे वो कुछ लिख नहीं सकते थे, उनमें भी टैलेंट होता था, वो भी अपना लिख सकते थे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो अपना कुछ लिखते थे, उसका जब उन्हें फिर किसी की किताब की कॉपी करनी होती थी तो लेखाकार का भूमिका ले लिए। आपको याद है एक बार कहा जाता था कि भगवान गणेश को भी वेद लिखने का काम मिला था और उन्होंने अपने हाथों चारों हाथों से वेद लिखना स्वीकार किया था। तो ऐसे ही है, उन्होंने भी लेखाकार की भूमिका ली थी। प्रश्न नंबर 11, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किस में मिलता है? नंबर ए, सूरसागर। नंबर बी, अष्टछाप। नंबर सी,
84 वैष्णव की वार्ता, नंबर डी वार्ता। सही जवाब है 84 वैष्णव की वार्ता। ये वो किताब है जिसमें जितने भी वैष्णव संप्रदाय के जो भक्त वगैरह थे उनकी जानकारी इसमें मिलती थी। तो उसमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं जो वैष्णव थे उनका भी वर्णन उसमें मिल जाता है। प्रश्न नंबर 12, कवि सूरदास किस काल के कवि हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कवि सूरदास किस काल के कवि हैं? नंबर ए रीति काल, नंबर बी आधुनिक काल, नंबर सी आदिकाल, नंबर डी भक्ति काल। सही जवाब है भक्ति काल। भक्ति काल में ही भक्त कवि सबसे ज़्यादा हुए थे, इसलिए इसे हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य का जो है इसे स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी रचनाएं भक्ति काल में ही लिखी गई थी। प्रश्न नंबर 13, सूरदास के आराध्य कौन थे? नंबर ए श्री राम, नंबर बी श्री कृष्ण, नंबर सी श्री हरि, नंबर डी महादेव। आप सभी को पता है कि सूरदास ने जो भी भजन लिखे हैं उसमें श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन है, ठीक है, यानी वो श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके आराध्य देवता श्री कृष्ण थे। आपने सुना ही होगा, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, या फिर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ऐसी जो भी पद है ना वो सब भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में रखकर लिखे गए हैं। पहला वाला गाना शायद बॉलीवुड का है। अच्छा, प्रश्न नंबर 14, सूरदास की भक्ति थी, खाली स्थान छोड़ा गया है, आप इसमें भरेंगे। नंबर ए सगुण, नंबर बी निर्गुण, नंबर सी दोनों, नंबर डी पता नहीं। सही जवाब होगा सगुण। आपको पता है कि सगुण वो भक्ति होती है जिसमें भक्त के सामने देवता की तस्वीर या इमेज होती है, मन में भगवान की तस्वीर होती है कि मेरे भगवान ऐसे दिखते हैं, उनके उनमें ये सारे गुण होते हैं। निर्गुण में वो बात नहीं होती। निर्गुण में अपने अंदर भगवान तलाशने की कोशिश ज़रूर होती है, लेकिन आपके पास कोई आधार नहीं होता कि मेरे भगवान ऐसे दिखते होंगे। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ा। लगातार तप और तपस्या से आध्यात्मिक मार्ग पर चल करके धीरे धीरे आप शायद कोई एक मूर्त स्वरूप देख पाए, वरना नहीं। जबकि सगुण भक्ति में ऐसा नहीं होता। सगुण भक्ति में आपके सामने ऑलरेडी एक इमेज होती है, मूर्ति होती है, आप उसी को आधार मानकर भगवान की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। प्रश्न नंबर 15, सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे? नंबर ए सख्य, नंबर बी दास्य, नंबर सी माधुर्य, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सख्य मतलब वो भावना होती है जहाँ पर आप भगवान को दोस्त समझकर उनकी आराधना कर रहे हैं। नंबर बी जो दास्य है, इसका मतलब आप भगवान को अपना मालिक समझकर उनकी पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। माधुर्य वो भावना होती है जिसमें भगवान को अपना पति या पत्नी जैसा समझकर उसकी पूजा की जाती है, उसकी तपस्या की जाती है। और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो है पहले उनकी भक्ति थी वो दास्य भाव की थी, लेकिन बाद में वो कन्वर्ट होकर सख्य भाव में आ गई। तो हम यहाँ पर सख्य भाव को लेकर चलेंगे। सख्य भक्ति या सख्य भाव यही सही है। प्रश्न नंबर 16, सूरदास किस संप्रदाय के कवि हैं? नंबर ए शैव, नंबर बी शाक्त, नंबर सी वैष्णव, नंबर डी अघोरी। चारों ऑप्शंस को देखिए। शैव या वो लोग जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, शाक्त वो लोग जो शक्ति का स्वरूप की पूजा करते हैं, शक्ति के स्वरूप में वो जो काली माँ, ठीक है, जगदम्बा माँ और ऐसे जितनी भी सती के स्वरूप हैं उनकी पूजा की जाती है। वैष्णव जो लोग चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण या वैष्णव संप्रदाय के होते हैं उनको एक साथ लिया गया है। और नंबर डी अघोरी तो आप सभी जानते हैं, जो शमशान घाट में रहते हैं और जिनकी तंत्र साधना बड़ी कठोर होती है। प्रश्न 17, पुष्टि मार्ग का नायक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार आता है। नंबर ए वल्लभ, नंबर बी सुर,
नंबर सी तुलसी, नंबर डी विद्यापति। सही जवाब है सुर। प्रश्न 8, वात्सल्य और श्रृंगार रस के अप्रतिम कवि कौन माने जाते हैं? ये सवाल भी अच्छा है, जरूरी है। नंबर ए तुलसी, नंबर बी बिहारी, नंबर सी घनानंद, नंबर डी सुर। इसका जवाब है सुर, सूरदास। वात्सल्य कहा ही गया है कि उन्होंने बचपने के बारे में ऐसी ऐसी रचनाएं लिख दी हैं कि और कोई नहीं लिख पाए, और ठीक श्रृंगार रस में भी वैसा ही है। प्रश्न 19, वल्लभाचार्य ने इनमें से किसे अपनाया था? नंबर ए द्वैताद्वैत, नंबर बी अद्वैत, नंबर सी द्वैत, नंबर डी शुद्धाद्वैत। ये चारों जो हैं धर्म के दर्शन हैं जिन पर हमारा हिंदू धर्म जो है टिका हुआ है, ये बेस है। इसको जानना ज़रूरी है, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में बाद में आपको बता दिया जाएगा। जवाब है शुद्धाद्वैत। प्रश्न 20, सूरदास का जन्म माना जाता है 1483, 1470, 1478, 1477। जवाब है 1478। प्रश्न 21, सूरदास थे नंबर ए गौड़ीय ब्राह्मण, नंबर बी वाग्भट्ट ब्राह्मण, नंबर सी सारस्वत ब्राह्मण, नंबर डी सरयू पारीय ब्राह्मण। ये चारों जो मैंने कहा ना, हमारे हिंदी साहित्य में जो पहले के ब्राह्मण रहे हैं, वो हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों की और भी जातियाँ हैं, लेकिन इनमें से ये जो है सारस्वत और सरयू पारीय, ठीक है, या गौड़ीय ब्राह्मण जो है, इनके बारे में जानना अच्छा रहता है, ज़रूरी है। सरयू पारीय ब्राह्मण वो होते हैं जो सरयू नदी के किनारे रहते हैं, गौड़ीय ब्राह्मण वो होंगे जो वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, और सारस्वत ब्राह्मण वो होते हैं जो सरस्वती नदी किनारे रहते थे। तो सूरदास की जीवनी में हमने पढ़ा है कि उनका जो शुरुआती स्थान रहा है, पूर्वजों का स्थान, वो सरयू नदी, वो सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है, इसलिए वो सारस्वत ब्राह्मण कहे जाएंगे। अगला प्रश्न, विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से डैश वर्ष आगे चलता है? नंबर ए 55, नंबर बी 56, नंबर सी 57, नंबर डी 58। सही जवाब है 57। प्रश्न नंबर 23, विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से डैश वर्ष पीछे चलता है? नंबर ए 75, नंबर बी 77, नंबर सी 78, नंबर डी 80। सही जवाब है 78। प्रश्न नंबर 24, वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग इस दर्शन पर आधारित है? नंबर ए द्वैत, नंबर बी अद्वैत, नंबर सी शुद्धाद्वैत, नंबर डी द्वैताद्वैत। जवाब है शुद्धाद्वैत। आप इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए, द्वैत अद्वैत शुद्धाद्वैत या द्वैताद्वैत, ये जो है दरअसल धर्म के दर्शन है। मैंने पहले ही कहा, जब हम इसको बताएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी हम बस इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, दर्शन का मामला है। प्रश्न 25, उर्नकता ग्राम कहाँ पड़ता है? ऑप्शंस, नंबर ए हरियाणा, नंबर बी दिल्ली, नंबर सी आगरा, नंबर डी गोकुल।
सही जवाब है आगरा। मैंने आपको बताया था कि आगरा मथुरा मार्ग पर पड़ता है ये रुनकता गांव, जहां पर फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म माना जाता है। प्रश्न 27, सारस्वत ब्राह्मण बसते थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, डैश नदी के किनारे। ए सरयू, नंबर बी गंगा, नंबर सी सरस्वती, नंबर डी गोमती। आंसर आप लोग को ऑलरेडी पता है, सारस्वत ब्राह्मण जो थे सरस्वती नदी किनारे बसते थे। प्रश्न, सूरदास इनमें से किस घाट पर रहे थे? आसान सवाल है। नंबर ए दशाश्वमेघ घाट, नंबर बी मणिकर्णिका घाट, नंबर सी गौ घाट, नंबर डी पटना घाट। आप सभी को पता चल गया होगा कि आंसर सी गौ घाट है। यहीं पर वो अपने पिताजी के साथ काम किया करते थे। प्रश्न, सूर को सख्य भाव से भक्ति करने का परामर्श किसने दिया? नंबर ए रामदास, नंबर बी तुलसीदास, नंबर सी वल्लभाचार्य, नंबर डी मध्वाचार्य। सही उत्तर है वल्लभाचार्य, जो उनके गुरु थे। प्रश्न 3, कवि सूरदास के जीवन पर किस उपन्यासकार ने अपनी रचना लिखी है? नंबर ए किशोरी दास, नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर सी अमृतलाल नागर, नंबर डी गोस्वामी हरिराय। सही जवाब अमृतलाल नागर ने कवि सूरदास के ऊपर जीवनी पर एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है खंजन नयन। इसी में उन्होंने इस बात का रेफरेंस दिया है कि कवि सूरदास जो है वास्तव में अंधे नहीं थे, वो शायद बाद में अंधे हुए, क्योंकि उनको एक वार्ता का एग्जाम्पल मिला था, मतलब वार्ता का उनका एक रेफरेंस मिला था जिसमें उन्होंने ये पढ़ा था कि कवि सूरदास जो है किसी मल्लाहीन स्त्री के प्यार में पड़कर अपमानित हुए थे। इस पर सवाल भी आएगा और इसीलिए उन्होंने शायद अपनी आंखें फोड़ ली हो। ये जस्ट एक थ्योरी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रश्न, कवि सूरदास जीवन पर्यंत किस मंदिर में कीर्तन करते रहे? नंबर ए राधा माधव के मंदिर, नंबर बी बरसाने वाले राधा मंदिर, नंबर सी गौ घाट, नंबर डी श्रीनाथ जी के मंदिर। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये ऑप्शन सुनते ही आपको गौ घाट टिक करने का मन करेगा, लेकिन हमको बता दें कि उत्तर होगा श्रीनाथ जी के मंदिर। ये वो जगह है जहाँ पर वल्लभाचार्य उनको नियुक्त करके गए थे और जिंदगी भर उन्होंने इसी मंदिर में रह करके उन्होंने पूजा पाठ किया और अपनी भक्ति अपने आराध्य को निवेदित किया। तो सही जवाब है श्रीनाथ जी के मंदिर। प्रश्न, सूरदास की जिस रचना में लाख से अधिक रचना होने की बात कही जाती है उसका नाम क्या था? नंबर ए भ्रमर गीत सार, नंबर बी अनंत सूर पदावली, नंबर सी साहित्य लहरी, नंबर डी सूर सारावली। सही जवाब है अनंत सूर पदावली। सूर सागर की पृष्ठभूमि क्या है, यानी सूर सागर का बेस क्या है, वो किस चीज पर लिखा गया है? नंबर ए श्री कृष्ण लीला, नंबर बी फुटकर रचनाएं, नंबर सी श्रीमद् भागवत, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। श्री कृष्ण लीला मतलब भगवान श्री कृष्ण का बचपन का वर्णन है, तरह तरह की उनमें भगवान श्री कृष्ण की चेष्टाओं का वर्णन है। फुटकर रचनाएं वे हैं जो सबका एक व्यक्ति के बारे में या एक देवता के बारे में नहीं है, किसी एक विषय के बारे में नहीं है, अलग अलग विषयों पर एक एक पद लिखे गए हों, फुटकर रचनाएं। श्रीमद् भागवत यानी भागवत गीता, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है श्रीमद् भागवत। प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ऑप्शंस को ध्यान से सुनिए। ए सूर सागर नल दमयंती ब्याह लो, नंबर बी प्राण प्यारी सूर सागर सार साहित्य लहरी, नंबर सी गोवर्धन लीला सूर पचीसी दशम स्कंध टीका, नंबर डी सूर सारावली नागलीला भागवत।
तो आप पाएंगे ए, बी और डी में जितनी भी रचनाएं हैं उसमें सूरदास की एक एक रचना ऑलरेडी है, यानी तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। सी ऑप्शन में देखिए गोवर्धन लीला, सूर पचीसी और दसम स्कंद टीका जो है, ये तीनों ही रचनाएं सूरदास की नहीं है, तो सही जवाब यही है। प्रश्न 35, साहित्य लहरी का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1605, ऑप्शन बी 1607, ऑप्शन सी 1609, ऑप्शन डी 1611। सही उत्तर है ऑप्शन बी 1607। प्रश्न 36, सुर सरावली में कितने छंद हैं? नंबर ए 1100, नंबर बी 1107, नंबर सी 1305, नंबर डी कह नहीं सकते। सही जवाब है ऑप्शन बी 1107। प्रश्न 37, सूर का कौन सा ग्रंथ वृहद होली के नाम से परिचित है? ऑप्शन ए सूर सागर, ऑप्शन बी साहित्य लहरी, ऑप्शन सी सूर सारावली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी सूर सारावली। प्रश्न 38, कवि सूरदास की सबसे छोटी रचना कौन सी है? नंबर ए सूर सागर, नंबर बी साहित्य लहरी, नंबर सी सूर सारावली, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है नंबर सी सूर सारावली। प्रश्न 38, कवि सूरदास की सबसे छोटी रचना कौन सी है? नंबर ए सूर सागर, नंबर बी साहित्य लहरी, नंबर सी सूर सारावली, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी साहित्य लहरी। प्रश्न 39, किस पुस्तक के हिसाब से सूर को अकबर का दरबारी संगीतज्ञ माना गया है? ऑप्शन ए आईने अकबरी, ऑप्शन बी छिताई वार्ता, ऑप्शन सी बाबरनामा, ऑप्शन डी जहांगीरनामा। सही जवाब है आईने अकबरी। प्रश्न नंबर 40, साहित्य लहरी में डैश पद हैं, आपको संख्या भरनी है। नंबर ए 101, नंबर बी 118, नंबर सी 145, नंबर डी 103। सही जवाब है 118। प्रश्न 41, सूर सारावली की रचना का समय सूरदास की आयु क्या थी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 67, ऑप्शन बी ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 75। सही जवाब है ऑप्शन बी 67। प्रश्न 42, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। वात्सल्य का अर्थ होता है नंबर ए बच्चों के प्रति घृणा, नंबर बी बच्चों के प्रति प्रेम, नंबर सी बच्चों के प्रति भय, नंबर डी बच्चों के लिए आश्चर्य की भावना। एकदम आसान सवाल है, आपको पता है ऑप्शन है बी बच्चों के प्रति प्रेम। आपने अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सलाह है कि यदि आप एक सीटिंग में ब्रेक लेकर पूरा वीडियो देख सकें तो सबसे अच्छा, वरना टुकड़े टुकड़े कर देखिए। रिपीटेशन से ये वीडियो आपको याद हो जाएगा। आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आपको पाठ में नहीं मिलेगा, इसे आपको बाहर ढूंढना होगा। कोशिश करके देखिए आप जवाब दे पाते हैं या नहीं। प्रश्न, भारत सरकार ने 1952 में इनमें से किसी पर एक डाक टिकट जारी किया था? उनका नाम है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी अष्टछाप,
नंबर सी सूरदास और नंबर डी जमुना दास। आपका जो भी जवाब हो उसे नीचे कमेंट अवश्य करें। याद रखें, ब्लॉग वगैरह बनाने से कहीं ज़्यादा मेहनत ऐसी वीडियोस को बनाने में लगती है, इसलिए यदि वीडियो काम की लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और यदि चाहते हों कि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिला करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए चैनल के ग्रोथ का सबूत है और हमारे लिए बहुत सारा मोटिवेशन। तो मिलते हैं कवि सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे अमीर खुसरो के ऊपर वीडियो नहीं देखे तो दाईं ओर और इस चैनल का मोस्ट व्यूड जो कंटेंट है क्लास 9 के लिए, उसके लिए बाईं ओर की वीडियो पर क्लिक करके देख लें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। मिलते हैं स्कूल डायरी के अगले वीडियो में